गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम सहदेव टीजीटी हिंदी टीचर गुरुकुल कुरुक्षेत्र। आज मैं आप सभी को क्लास 8 का पाठ व्याकरण पाठ भाषा विचार के विषय में बताने जा रहा हूँ। भाषा, यह शब्द भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना। इस प्रकार भाषा की परिभाषा यह है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार दूसरों के सामने लिखकर तथा बोलकर प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के दो भेद हैं, मौखिक, लिखित। मौखिक भाषा उसे कहते हैं जिसमें मानव अपने मन के विचार बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा के उदाहरण निम्नलिखित हैं, जैसे टीवी, रेडियो, फोन, मोबाइल आदि। इसके बाद लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखित भाषा जिसमें मानव अपने विचार लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा के उदाहरण निम्नलिखित हैं, जैसे कहानी लेखन, निबंध लेखन, रेखा चित्र आदि। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है मातृभाषा की परिभाषा। मातृभाषा किसे कहते हैं? वह भाषा जो किसी देश के निवासियों द्वारा अधिकतर प्रयोग में लाई जाती है, उसे मातृभाषा कहते हैं। जैसे राजेंद्र सिंह का जन्म पंजाबी परिवार में हुआ तो उसकी मातृभाषा पंजाबी कहलाएगी। इसके बाद राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जिसमें किसी देश के राष्ट्रीय काम किए जाते हैं, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, ऐसे ही राजकीय भाषा जिसमें राजकीय कार्यालयों संबंधित कार्य किए जाते हैं, उसे राजभाषा कहते हैं। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार प्राप्त हुआ था। हमारे देश में 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं, जिसमें हिंदी प्रमुख है और संस्कृत, उर्दू, द्रविड़, मलयालम, कर्नाटक, कन्नड़, असमिया ये प्रमुख भाषाएं हैं जो इन 22 भाषाओं में आती हैं। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। बच्चों दोबारा से देखिए, लिपि उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। हिंदी की लिपि देवनागरी है, संस्कृत की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी की लिपि रोमन है, उर्दू की लिपि फारसी है, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। इसके बाद हमारा प्रश्न है साहित्य किसे कहते हैं? ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं, गद्य साहित्य, पद्य साहित्य। बच्चों दोबारा देखेंगे, ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं, गद्य साहित्य, पद्य साहित्य। गद्य साहित्य किसे कहा जाता है? जो आम बोलचाल की भाषा में लिखे जाते हैं, उन्हें गद्य साहित्य कहा जाता है। जैसे निबंध, रेखा चित्र, पत्र, कहानी इत्यादि। इसी प्रकार पद्य साहित्य किसे कहते हैं? जो काव्यगत शैली में, अलंकारों की शैली में लिखे जाते हैं, उन्हें पद्य साहित्य कहते हैं। जैसे कविता, दोहा, चौपाई, साखी इत्यादि। एक पद्य साहित्य के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत ते सिल पर परत निशान। दूसरा उदाहरण इस प्रकार है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। मैथिली शरण की रचना साकेत पद्य साहित्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके बाद हमारा अंतिम प्रश्न है व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। व्याकरण की परिभाषा पर हम नजर डालते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा मनुष्य शुद्ध रूप से बोलना, लिखना व पढ़ना सीखता है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार। तो बच्चों आज हमने भाषा विचार पाठ के विषय में जाना। सभी इसको अच्छे से ध्यान पूर्वक याद करेंगे। धन्यवाद।